लेखक जेम्स एलन अपनी पुस्तक एज ए मैन थिंकेथ के अध्याय 5 में थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट या हमारी उपलब्धियों पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। लेखक यह बताते हैं कि इंसान कोई चीज़ हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। सफलता या असफलता के लिए इंसान ही पूरी तरह जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और उसकी शक्ति, उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इसके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थिति भी किसी दूसरे की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बना रहता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार निकृष्ट है तो जीवन भी निकृष्ट होगा। लेखक कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमज़ोर व्यक्ति अपनी मदद कराना ना चाहे, और तब भी कमज़ोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि जिसने कमजोरी पर विजय पा ली हो और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया हो, वह ना तो दमनकारी होता है ना दमित, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमज़ोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल से आपका जीवन भी बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वह अपने दुविधापूर्ण पाशविक विचारों का कितना त्याग करता है, वह अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है, और वह अपने संकल्प तथा आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है। वह अपने विचारों को जितना ज़्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज़्यादा सफल व सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज़्यादा अस्थायी होगी। सृष्टि लोभी, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती है। यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान उपदेशकों ने यह बात अलग अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज़्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। बौद्धिक उपलब्धियां ऐसे विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित हैं। लेखक कहते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का उत्कर्ष है। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान बनता है तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है, जिस तरह सूर्य आसमान में ऊपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है। किसी भी तरह की सफलता प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। पाशविकता, आलस, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुविधापूर्ण विचारों से इंसान नीचे गिरता है। लेखक कहते हैं कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने देने की अनुमति देकर वह दोबारा पतित होकर कमज़ोर और दुख के स्तर तक नीचे आ जाएगा। इसलिए इस बारे में सावधान रहना चाहिए। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ।
आपको पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दे। इसलिए समय समय पर अपनी दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें कि नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। सफल होने के बाद कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे तेज़ी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। सभी सफलताएं, चाहे वे व्यावसायिक जगत में हों, बौद्धिक संसार में हों या आध्यात्मिक क्षेत्र में हों, सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। ये उसी नियम और उसी तरीके का परिणाम है। फ़र्क सिर्फ हासिल होने वाली वस्तु का होता है। लेखक कहते हैं कि जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे बहुत ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है। इसे इस तरह से समझना चाहिए कि अगर आप अपने मोहल्ले में दौड़ जीतना चाहते हैं तो आपको कम अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ जीतना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। और अगर आप ओलंपिक की दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको हर समय अभ्यास करने की ज़रूरत होगी और बाकी हर चीज़ का त्याग करने की ज़रूरत होगी। आपके लक्ष्य से यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए। लेकिन आसान जीवन के प्रलोभन में ना आएं। बड़ा लक्ष्य रखें। यह ना भूलें कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको इस संसार में छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा है। इस प्रकार इस अध्याय में लेखक हमारे विचारों का हमारे अचीवमेंट पे क्या असर होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।